हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा किसी भी नंबर को रोमन में हम किस तरह से लिखेंगे। इस तरह के प्रश्न एनटीपीसी के एग्जाम में हर रोज पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक को रोमन में किस तरह से हम लिखते हैं, तो एक को रोमन में हम आई लिखते हैं। और 5 को रोमन में हम कैसे लिखते हैं? 5 को रोमन में हम वी लिखते हैं। और 10 को रोमन में हम कैसे लिखते हैं? 10 को रोमन में हम एक्स लिखते हैं। तो यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक तो आपको पहले से याद होगा। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रॉब्लम स्टार्ट होता है 50 से। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि 50 को हम कैसे लिखेंगे? 50 को हम लिखेंगे एल, 100 को लिखते हैं हम सी, 500 को लिखते हैं डी और 1000 को लिखते हैं एम। ठीक है। अब देखिए, ये तीन तो हमें पहले से याद है, इसे तो हमें याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक को आई हम लिखते हैं, 5 को वी लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं। ये हमें पहले से पता है। हमें बस ये चार यहाँ से यहाँ तक, ये चार बस हमें याद करना है। यानी कि 50 को हम कैसे लिखते हैं? 50 के लिए हम एल लिखते हैं, यानी L50। आप ऐसे याद रखें L50। सेंचुरी के लिए सी, यानी सी सेंचुरी, सी सेंचुरी आप ऐसे याद रखें। उसके बाद है डी एम, डी पहले आता है तो 500, एम बाद में आता है तो 1000। ठीक है। बस इस तरह से किसी भी तरह से आप इसे, बस ये चार को आप याद रखें। अब चलिए इसके कुछ कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला कंडीशन हमारा क्या होगा? यहाँ पर 3 को हमने मार्क किया है, यानी कि वी, एल और डी, तीन को यहाँ पर हमने मार्क किया है। तो 5 के लिए हम वी लिखते हैं, 50 के लिए एल लिखते हैं, 500 के लिए डी लिखते हैं। यहाँ पर हमने इन तीनों को इसलिए मार्क किया है कि वी, एल, डी को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, यानी लगातार 2 बार 3 बार नहीं लिख सकते हैं। वी, एल, डी को सिर्फ हम एक बार लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम बात करें वी, यानी कि वी हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? 5 के लिए। 5 अगर हमें लिखना होता है तो वी हम लिखते हैं। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें लिखना होगा 10, तो क्या हम 5 5 2 बार अगर वी लिख दें तो ये 10 हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 के लिए तो कोड पहले से दिया हुआ है एक्स, 10 के लिए हम क्या लिखते हैं? एक्स। उसी तरह से अगर हम बात करें एल की, तो एल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? 50 लिखना अगर हमें होता है तो हम एल लिखते हैं। अगर हम बोले यहाँ पर कि आप 100 लिखें, तो क्या एल को 2 बार हम लिख देंगे तो 100 हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि 100 के लिए तो कोड पहले से हमें दिया हुआ है। 100 के लिए हम क्या लिखते हैं? 100 के लिए हम सी लिखते हैं। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या होगा? यहाँ पर हमने 4 को मार्क किया है, यानी हमने मार्क किया आई को, हमने मार्क किया एक्स को, सी को किया और हमने मार्क किया एम को। यानी कि इन चारों के लिए क्या कंडीशन बनेगा? इन चारों के लिए ये कंडीशन है कि इन चारों को हम मैक्सिमम 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए देखिए कुछ एग्जांपल है। जैसे मान लिया जाए कि हमें लिखना है एक अगर हमें लिखना होता है तो एक बार हम आई लिख देते हैं। अगर हमें लिखना होता है 2, तो हम क्या करते हैं? आई को 2 बार लिखते हैं, तो 2 इस तरह से हम लिख देते हैं। अगर हमें लिखना होता है 3, तो 3 के लिए हम क्या करते हैं? 3 बार आई इस तरह से लिख देते हैं। और वही अगर यहाँ पर मैं पूछूं कि आपको लिखना होगा 4 अगर लिखना हो, तो क्या 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 4 को हम लिखते हैं, कैसे हम लिखेंगे? पहले हम लिखते हैं 5 और 5 में से 1 घटाना होता है हमें, यानी कि आई को हम पहले लिख लेते हैं इधर, इस तरह से हम लिखते हैं 4 को। अब देखिए उसी तरह से नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है x। अगर हमें लिखना होता है 10 लिखना होता है तो हम इस तरह से x लिख देते हैं। और अगर हमें लिखना होता है 20, अगर हमें 20 लिखना होता है तो 2 बार x हम लिख देंगे तो 20 हो जाएगा। वैसे ही अगर हमें 30 अगर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? 3 बार हम x लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 20 30 हो जाएगा। वहीं अगर हम 40 कहें आपको लिखने के लिए, तो क्या आप 4 बार लिख देंगे तो ये 40 हो जाएगा? नहीं होगा, ये हो जाएगा गलत। क्योंकि 40 हम कैसे लिखते हैं? हम सबसे पहले लिखते हैं 50 को हम कैसे लिखेंगे? एल लिखेंगे। और एल के पहले हम क्या करेंगे? 10 लगा देंगे, 50 में से 10 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। अब चलिए कुछ एग्जांपल पहले हम देखेंगे, उसके बाद एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है उसे कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो पॉज करें और इसे एक बार खुद से लिखने का कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है 10, तो 10 को हम कैसे लिखते हैं? 10 के लिए लिखते हैं हम x। अब यहाँ पर लिखना है 20, यानी कि 10 को हम 2 बार लिखेंगे, यानी 2 बार हम लिखेंगे x। अब यहाँ पर लिखना है 30, तो 30 हम कैसे लिखेंगे? x को 3 बार हम लिखेंगे, हो जाएगा 30। अब यहाँ पर हमें लिखना है 40, तो यहाँ पर x को हम 4 बार नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार तक ही हम रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 50 में से 10 को घटा लेंगे। 50 के लिए हम क्या लिखते हैं? 50 के लिए l हम लिखते हैं, और इसमें से हम 10 अगर घटा लेंगे 50 में से तो 40 हो जाएगा। घटाना इसलिए हम पहले यहाँ पर लिख देंगे तो हो जाएगा एक्सएल। अब लिखना है 50, तो 50 के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल यूज करते हैं, तो एल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है 60, तो 60 के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो 50 लिखेंगे और 50 में हमें 10 जोड़ना है, यानी कि आगे में हम 10 लिख देंगे, आगे में एक्स लिख देंगे तो एल एक्स हो जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट है 70। 70 हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 50 लिखेंगे, 50 में 10 जोड़ेंगे 60 होगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70। अब देखिए नेक्स्ट है 80। 80 के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे 50, 50 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70 होगा, 70 में 10 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। अब हमें लिखना है 90। तो 50 में हम 10 10 10 करके x को 4 बार नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे 100 में से 10 घटा लेंगे। तो 100 के लिए हम क्या यूज करते हैं? 100 के लिए हमने आपको अभी बताया था सेंचुरी, आप याद रखें, यानी कि c। 100 के लिए हम लिखते हैं c और इसमें से हमें 10 घटाना है, यानी कि इसके पहले 10 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 90। तो अब यहाँ पर है 100, 100 के लिए हम लिखते हैं c, तो यहाँ पर c लिख देंगे। अब देखिए हमें लिखना है 200, तो 200 के लिए हम क्या करेंगे? 100 100 200, तो 2 बार c लिख देंगे। हमने आपको बताया था कि c को हम 3 बार लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 300 के लिए हम क्या करेंगे? 3 बार c लिख देंगे। अब हमें लिखना है 400, तो c को हम 4 बार नहीं लिख सकते हैं, हम मैक्सिमम 3 बार ही तक लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 500 में से 100 घटा लेंगे। 500 के लिए हम क्या यूज करते हैं? dm, यानी कि d पहले आता है तो उसके लिए 500। तो सबसे पहले आप देखें d हो जाएगा 500 के लिए, इसमें से 100 घटाना है, 100 के लिए c होता है, यानी c को पहले लिख देंगे। ये हो गया 400। अब हमें लिखना है 600। तो सबसे पहले देखें आपके 500 को हम कैसे लिखते हैं? 500 के लिए हम क्या करते हैं? d को लिखते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? 100 इसमें जोड़ना है, तो c को इसके आगे लिख देंगे। ये हो जाएगा 600। अब लिखना है यहाँ पर 900। आप देखें यहाँ पर 900 हमें लिखना है, तो यहाँ पर 500 और 400, यानी कि 4 बार हम c को यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। यानी कि 1000 में से हम 100 घटा लेंगे, तो 1000 के लिए हम क्या लिखते हैं? m लिखते हैं। m में से हम क्या करेंगे? 100 घटा लेंगे, 100 के लिए c होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा cm। और 1000 के लिए तो m हम लिखते ही हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है 1100। 1100 को हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1000 प्लस 100, ठीक है, 1000 प्लस 100 1100 हो जाएगा। तो 1000 को सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं? m हम लिखते हैं, ठीक है। इसमें हमें जोड़ना है 100, 100 के लिए तो c होता है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे? c लगा देंगे, mc, यानी कि 1100 के लिए हम लिखेंगे mc। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अभी एनटीपीसी के एग्जाम में आ रहे हैं, तो कैसे इसे सॉल्व करना है चलिए। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है 698। तो 698 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे? तो 698 को तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 600 प्लस 90 और प्लस 8, इस तरह से हम 698 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बताएं कि 600 को रोमन में हम कैसे लिखेंगे? तो 500 पहले लिखेंगे, उसमें 100 जोड़ेंगे। तो 500 के लिए हम किससे यूज करते हैं? dm, तो d पहले आता है, तो 500 के लिए हम d लिखते हैं, इसमें 100 जोड़ते हैं, यानी कि c, ठीक है। तो ये हो गया 600। उसके बाद 90 हम कैसे लिखते हैं? 100 में से 10 घटा लेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 के लिए हम c लिखते हैं, इसमें से 10 अगर घटा लेंगे तो 90 हो जाएगा। उसके बाद 8 हम कैसे लिखते हैं? 5 में अगर हम 3 बार i लिख देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 3 बार लिख देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि 698 को हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से हम लिखेंगे। ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 699। तो 699 को हम कैसे लिखेंगे रोमन में? तो सबसे पहले तो हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, यानी 600 प्लस 90 और प्लस 9, इस तरह से सबसे पहले हम लिखेंगे। तो 600 के लिए हम कैसे इसे लिखते हैं? तो अभी हमने आपको बताया था d और c, यानी कि हम सबसे पहले तो 500 लिखेंगे, 500 में 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 600। उसके बाद हम 90 को किस तरह से लिखेंगे? अभी हमने आपको बताया था 90 के लिए हम क्या करेंगे? 100 में से 10 घटा लेंगे, यानी कि हो जाएगा c, और c से पहले यहाँ पर x लिख देंगे तो ये 90 हो जाएगा। उसके बाद 9 के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 10, 10 में से 1 अगर घटा लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 699 को इस तरह से हम लिखेंगे, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 700। तो 700 को हम किस तरह से रोमन में लिखेंगे? देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे 500। 500 हम कैसे लिखते हैं? लिखते हैं हम d, और 100 के लिए हम लिखते हैं c, यानी कि 2 बार अगर हम c लिख दें तो ये हो जाएगा 700। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 855। तो 855 हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम 800 लिखेंगे, 800 में हम 50 जोड़ेंगे और उसके बाद 50 में हम 5 जोड़ेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 855। तो 800 के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो 500 लिखेंगे। 500 हम कैसे लिखते हैं? 500 लिखने के लिए हम लिखते हैं d, इसमें अगर 100 100 करके 3 बार जोड़ देंगे तो 800 हो जाएगा। 100 के लिए हम क्या लिखते हैं? c, यानी कि c को लिख देंगे 3 बार, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 800। उसके बाद हमें लिखना है 50। तो 50 हम कैसे लिखते हैं? 50 के लिए हम लिखते हैं l, तो L हो जाएगा। उसके बाद 5 हमें लिखना है, यानी 5 के लिए हम लिखते हैं V, तो V हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 987। तो 987 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसे हम ऐसे लिख लेंगे कि 900, 900 के बाद हम लिखेंगे 80, 80 के बाद हम लिखेंगे 7। तो सबसे पहले आप बताएं कि 900 को हम कैसे लिखेंगे रोमन में? तो 900 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले आप देखें कि 1000 को हम रोमन में क्या लिखते हैं? 1000 को रोमन में हम लिखते हैं m। m में से अब हम क्या करेंगे? 1000 में से 100 घटाएंगे, यानी कि पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 100 के लिए हम क्या करते हैं? 100 के लिए लिखते हैं c, तो c को लिख देंगे पहले, ये हो गया 900।
तो उसके बाद लिखना है हमें 80। 80 हम कैसे लिखते हैं? 80 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 50 लिखेंगे। 50 में हम क्या करेंगे, 10-10 करके 3 बार जोड़ेंगे। तो 10 लिखते हैं हम कैसे, 10 को लिखते हैं हम x। तो x को लिखेंगे हम 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये क्या हो गया, ये हो गया 50, 60, 70, 80। ये हो गया 80। अब हमें लिखना है 7। 7 हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5। 5 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 6। 6 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 7। तो इस तरह से 987 को हम लिखेंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक जरूर से जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।